मेरे पास आप लोगों के लिए एक और बुरी खबर है। एक नई स्टडी में ये बात सामने आई है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है या आपके दिल के लिए खतरनाक हो सकती है। वो लोग जो दिन में 16 घंटे फास्टिंग करते हैं, 8 घंटे की विंडो में खाना खाते हैं, रिसर्चर्स इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि ऐसा करना इन लोगों के दिल की बीमारियों से मरने के खतरे को बढ़ा देता है। अब ये बड़ी मुश्किल में डाल दिया है इन्होंने, क्योंकि मुझे अब अपनी ज़्यादातर वीडियोज़ को बदलना पड़ेगा, इसलिए इस हफ्ते मेरा काम मजीद बढ़ने वाला। तो बस फिर अब आप अपने आप को सेफ रखने के लिए मेरा मशवरा तो ये है कि आप रात के खाने को थोड़ा लेट करके खाना शुरू कर दें, बल्कि सोने से बिल्कुल पहले खाएं। रात को दोबारा भूख लग जाए अगर तो चिप्स, निम्को या दूसरे स्नैक्स घर में रखें ताकि भूख लगने पे खा सकें, और जैसे ही सुबह जागें तो फौरन खाना खा लें, देर ना करें, क्योंकि इस न्यूज़ के बाद लगता है कि अब इस तरह ही आप दिल की बीमारियों को रोक पाएंगे। इस स्टडी का मेन फोकस जो था वो दिल की बीमारियों से होने वाली अमवात थी। इसे मजीद मैं डिटेल में बताऊंगा आगे, लेकिन यहीं पे इन्होंने ये बात भी की कि अगर आप 16 घंटे से ज़्यादा फास्टिंग करते हैं तो ये आपके कैंसर होने के खतरे को कम कर देता है। मेरे लिए तो बड़ी दिलचस्प बात है, और ये फैसला अब आपको करना है कि आप हार्ट अटैक को पहले रोकना चाहते हैं या कैंसर को, क्योंकि इनके मुताबिक अगर आप 16 घंटे फास्टिंग कर रहे हैं तो आपको हार्ट अटैक हो सकता है, लेकिन अगर आप 16 घंटे से ज़्यादा कर रहे हैं तो आप कैंसर से बच सकते हैं। अभी जो मैंने आपको मशवरा दिया ये मजाक में दिया, क्योंकि ये बड़ी इलॉजिकल बात की है इन लोगों ने। और दोबारा मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट स्टडी थी जिसकी वजह से बहुत से लोग परेशान हुए। किसी ऑब्जर्वेशनल स्टडी की एक छोटी सी समरी इस मीडिया चैनल ने रिपोर्ट की, वॉशिंगटन पोस्ट में भी इसे लिखा गया, और इंटरमिटेंट फास्टिंग के 16 से 8 पैटर्न को इन लोगों ने रिपोर्ट किया। ये स्टडी अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की जानिब से स्पॉन्सर्ड भी थी, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक ऐसी स्टडी है जिसके जरिए कंज्यूमर के दिमाग में हल्का सा शक डालना मेन मकसद होता है, ताकि लोगों के दिलों में शक पैदा हो, खुद से सवाल करें कि क्या मुझे ये करना भी चाहिए या नहीं, क्या ये खतरनाक होगा, क्या मैं मर जाऊंगा, क्या मुझे दिल का दौरा तो नहीं पड़ जाएगा। मैंने ये बात इसलिए की क्योंकि यही हिकमत अमली सिगरेट बनाने वाली कंपनीज ने कई सालों तक इस्तेमाल की। टोबैको इंडस्ट्री भी माजी में ऐसी स्टडीज को फंड करती रही है जो इस बात को सपोर्ट करती थी कि सिगरेट नोशी खतरनाक इसलिए नहीं है क्योंकि इसके शवाहिद नाकाफी या गैर मौसर, जिससे सिगरेट पीने वाले इंसान को किसी तरह इस बात का यकीन दिलाया जा सके कि सिगरेट पी लेनी चाहिए, क्योंकि इसके बुरे होने का या सेहत के लिए नुकसानदेह होने के शवाहिद नाकाफी हैं या गैर मौसर हैं। अब इसका जो ऑथर है विक्टर वैन ज़ांग, चाइना से इसका ताल्लुक है। माजी में ये रेड मीट, अंडों और कोलेस्ट्रॉल के भी खिलाफ रहा, डायरेक्टली अपोज करता रहा, और ये सारी थ्योरीज जो इसने पेश की हैं ये इसकी अपनी ऑब्जर्वेशनल स्टडीज थी। अब अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ही वो इदारा है जो वेजिटेबल सीड ऑयल्स को प्रमोट करता है और ये कहता है कि कुकिंग ऑयल्स दिल की सेहत के लिए सही हैं, इवन हेल्दी हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। पर्सनली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि सीड ऑयल्स या कुकिंग ऑयल्स दिल के लिए अच्छे नहीं है, लेकिन ये एक मुख्तलिफ मौजू है। जिस बात का मैं आज आपसे करना चाह रहा हूं वो ये कि 4 और क्रेडिबल स्टडीज मौजूद हैं जिन्हें मैं आज आपके सामने रखूंगा, और ये पीयर रिव्यूड स्टडीज में आती हैं, मतलब इन्हें सेम फील्ड के इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स ने बारीकी से रिव्यू किया और इन्हें शाया किया। इन स्टडीज का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे भी दे दूंगा। इनमें से पहली स्टडी में इंटरमिटेंट फास्टिंग और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के कॉम्बिनेशन के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स पे बात की गई है। इसमें इन्होंने 12 महीने लोगों के ग्रुप को ऑब्जर्व किया, जिसमें इनके बॉडी फैट परसेंटेज में कमी, इन्फ्लेमेशन में कमी, इंसुलिन सेंसिटिविटी में इजाफा और इनके लिपिड प्रोफाइल में बेहतरी देखी गई, और डेफिनेटली बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। तो इन्होंने इस कॉम्बिनेशन मेथड को, मतलब इंटरमिटेंट फास्टिंग प्लस जिम में वेट ट्रेनिंग, इन दोनों को मिला के करने से इसे कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ बेहतर करने के लिए महफूज और कारआमद पाया। दूसरी स्टडी एक कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल है जिसमें इन्होंने इंटरमिटेंट फास्टिंग के बॉडी कॉम्पोजिशन और कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ पे इफेक्ट को देखा। इस ग्रुप के लोगों ने 18 घंटे फास्टिंग की, जिससे इनके वेस्ट सर्कमफेरेंस में कमी देखी गई और इनकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ में भी बेहतरी देखी गई। तीसरी स्टडी एक सिस्टमिक रिव्यू है जिसमें 4 कंट्रोल ट्रायल्स किए गए। इसके नताइज कुछ ये थे: इंटरमिटेंट फास्टिंग से बॉडी वेट, वेस्ट साइज, बॉडी फैट मास, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स में कमी और इन लोगों की इंसुलिन रेजिस्टेंस में बेहतरी देखी गई। चौथी स्टडी में भी 16 और 8 के पैटर्न को इवैल्यूएट किया गया, यानी 16 घंटे की फास्टिंग और 8 घंटे की ईटिंग विंडो। ये स्टडी औरतों में ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स में की गई, जिन औरतों ने अभी कैंसर से निजात पाई थी, और इस स्टडी का दौरानिया 8 हफ्ते का था। इसमें भी इनके कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ में बेहतरी देखी गई, इनमें दिल की बीमारी होने के रिस्क को कम पाया गया और विसरल एडिपोज टिश्यू मतलब विसरल बॉडी फैट में भी कमी देखी गई। अब आपको पता है मैं ऐसी वीडियोस नहीं बनाता हूं जिसमें तनकीद या तंज किया जाए। मुझे नहीं लगता कि ऐसी वीडियोस से या ऐसी बातें करने से कोई वैल्यू एडिशन होती है, लेकिन मुझे इस बात का ख्याल था कि हो सकता है कि इस स्टडी को आप में से कोई पढ़े और डाउटफुल हो जाए, वहम का शिकार हो जाए। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, इसे आप बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।